बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नाथ गुरुदेव भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। ओम तत्सत। सप्तम भाग। आगे। एक रोज इरशाद हुआ कि समय के प्रभाव और जिज्ञासुओं की सच्ची उमंगें प्रथम ऐसी होती हैं कि पूर्व समय में तो महात्मा जन विरक्त और स्वतंत्र अवधूत अवस्था में ही वनों में रहते थे और जिज्ञासु चीर काल तक इसके पीछे पीछे फिरते थे, परंतु महात्मा अपने आनंद में ही मग्न रहने के कारण उसकी ओर ध्यान तक न देते थे। यदि उन्हें जिज्ञासु की भक्ति और श्रद्धा पर विश्वास हो गया तो कुछ उपदेश कर दिया करते थे। इस कठिनाई से मिले हुए उपदेश को जिज्ञासु जन पूर्ण श्रद्धा विश्वास से हृदय में धारण करते थे और उससे लाभ उठाते थे। दूसरी अवस्था में जब समय के परिवर्तन के कारण मनुष्य की वृत्ति गृहस्थी की ओर अधिक झुक गई और आत्म प्राप्ति की इच्छा घट गई तो महात्माओं ने चिरकाल तक उनको ना घुमाकर शीघ्र ही उपदेश देना उचित समझा। तीसरी अवस्था में जब गृहस्थियों ने अपने घर बार में आसक्त होकर वनों में जाना त्याग दिया तो दया भाव से प्रेरित होकर महात्मा जन स्वयं बस्ती में जाकर उपदेश करने लगे। चौथी अवस्था ये थी कि जब संसारी जीव अपने अपने व्यवसायों और घर के धंधों में इतने ग्रस्त हो गए कि उनको अपनी आत्मिक उन्नति का ध्यान तक न रहा, अपने श्रेय साधनों से गिरे हुए कर्तव्यहीन दुखित जीवों की अवस्था को देखकर दयालुता के कारण गृहस्थियों के घर जाकर बार बार उनको सचेत करने लगे, परंतु गृहस्थी जीव उनके उपयोगी उपदेशों को सुनते ही नहीं, किंतु इसके विपरीत उनको ही उल्टी सीधी सुना देते हैं। सारांश ये है कि प्रथम जिस प्रकार महात्मा जन इस संसार से विरक्त और स्वतंत्र थे, उसी प्रकार अब चौथी दशा में संसारी जीव आत्मधन की ओर विरक्त और त्यागी बने बैठे हैं। आगे। एक रोज इरशाद हुआ, आजकल जीव मनमुख हो रहे हैं और चाहते हैं कि गुरुमुख की तरह आनंद प्राप्त हो, जो असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। उनकी भावना मिथ्या तो नहीं परंतु विचार से बाहर है। जैसे किसी जिज्ञासु को उसकी अवस्था अनुसार भजन अभ्यास की ओर लगाने के लिए उपयोगी रीति का उपदेश किया जाए तो मनमति के कारण उसे इस बात पर विश्वास नहीं आता। गुरु शरणागत जाने के तात्पर्य यही है कि एक होकर बताए हुए उपदेशों पर वाल्मीकि की तरह दृढ़ होकर चलें और बेड़ा पार होगा। अफसोस कि मंदभाग्यवश जीव ऐसा नहीं करते। अनुभवी महात्मा जीवों की मति और लाभ हानि को खूब समझते हैं, उसी के अनुसार इस मार्ग से उनको आत्म प्राप्ति का उपदेश करते हैं। इसलिए जीवों को चाहिए कि निज कल्याण हेतु बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, परंतु श्रद्धाहीन होने के कारण थोड़े दिन उस पर चलकर फिर ध्यान के साथ ही साथ प्राणायाम और किसी विधि पर चलना चाहते हैं। गुरुदेव भी समझ लेते हैं कि
यह जीव गुरुमुख नहीं मनमुख है। जैसे इसके मन में आता है, पुस्तक पढ़कर या किसी जो कुछ सुनता है, कल्प वृद्धि के कारण उसका चित्त डावाडोल हो जाता है और हितकारी संत वाक्यों पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते। ऐसे मनुष्य को महापुरुष कह देते हैं कि जिस ढंग से तुम्हें आसानी हो उसी पर चलो। गुरुदेव का सहारा ना लेकर मन के सहारे पर चलने से उसका मन कदापि शांत नहीं होता। इस कारण अभय भ्रष्ट हो जाता है। यदि यह दृढ़ता से एक ही साधन पर विश्वास करे तो शीघ्र ही सफलता को प्राप्त हो। श्रद्धावान मनुष्य को साधन बता दिए जाएं, उसी पर वह चलता है और इसी से ही उसको पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। दोहा, संसार पोषक मूढ़ जन, गुरु वाक्य के आधार बिन, करते हजारों यत्न है छूटता नहीं संसार बिन। ना घिरे सत गुरु वाक्य पर विश्वास पक्का लाए, संसार की जड़ काट कर मर से उमर हो जाए। आगे, एक दिन बाबू लक्ष्मण प्रसाद जी पोस्ट मास्टर सांभर में थे। उन्हीं दिनों में श्री योगानंद जी महाराज तहसीलदार सूरज बख्शी जी के पास विराजमान थे। दिन के 4 बजे देवयानी पर चले जाते थे और लौटते हुए स्टेशन की ओर से होकर जाते। रास्ते में ही पोस्ट मास्टर का निवास स्थान था। पोस्ट मास्टर को रामायण सुनने का शौक था और वह महात्मा भी रामायण अच्छी कहते थे, इसलिए घंटा आधा घंटा वहाँ सत्संग होता और बाबू लोग भी एकत्र हो जाते। इस बीच में पोस्ट मास्टर जी ने विनय की कि मेरे पुत्र की विधवा ने, जो कि युवा अवस्था में है, किसी से पत्र द्वारा मार्ग पूछा। ठीक साधन ना होने के कारण रोगी रहती है। आप उपदेश करें जिससे उसका समय अच्छी तरह व्यतीत हो। बिना प्रत्यक्ष गुरु मुख द्वारा उपदेश के पत्र द्वारा लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर एक दिन प्रातः काल उन्होंने सवारी भेजी। वहां जाकर उस देवी से पूछने पर मालूम हुआ कि कुछ नहीं करती, छोटी अवस्था में विधवा होने के कारण दुखित रहती है। उस देवी ने भी प्रार्थना की कि मुझको सब उपदेश दीजिए ताकि शांति प्राप्त हो। जब उस देवी को उपदेश दिया तो पोस्ट मास्टर की वृद्धा स्त्री दुखित होकर रो पड़ी और करुण स्वर में बोली कि महाराज, इसको तो आपने उपदेश कर दिया, क्या मेरा भी इस वृद्धावस्था में उद्धार हो सकता है और मुझे इस आयु में आप उपदेश करेंगे? मुझे इस समय आयु के व्यर्थ जाने की अति दुख है। पर्दे के कारण किसी महापुरुष से मिलने का संयोग नहीं हुआ। उसकी अत्यंत उत्कंठा और सच्ची भक्ति भाव को देखकर दया आई। मंत्र का विधि सहित उपदेश देकर और अनहद ध्यान आदि के साधन भी बतलाए। उपदेश पाकर वे अति हर्षित हुई, परंतु उसको विचार आता रहा कि मैं वृद्धा हूं, देह का कुछ भरोसा नहीं, जल्दी कुछ कर लूं। कुछ काल के पश्चात उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि जहां बैठी वहीं नाम ध्यान में तल्लीन हो गई। ध्यान करने में ऐसा विदित हुआ कि कोई सुंदर रूप धारण किए हुए सामने आकर कहता है कि गुरु का ध्यान ना करके मेरा ध्यान कर। और शब्द के श्रवण करते समय भी आवाज आई कि अब भजन पूरा हो चुका, अब इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु उस वृद्धा के विश्वास को कौन हटा सकता था? उसने एक पत्र लिखा
श्री योगानंद जी ने कुछ समाचार श्री महाराज जी से प्रकट किए तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि भजन में जैसी उन्नति इस देवी ने की ऐसी बहुत कम देखने में आई। उसे लिख दो कि यह अपना भजन ध्यान चालू रखे और उसकी ओर ध्यान भी ना दे। जहाँ धन होता है वहाँ चोर भी आते हैं। इसको आत्मधन मिला है, इसलिए काल माया अपना चक्र चलाते हैं। यही काल माया अपना चक्र चलाती है, यही काल का स्थान है। इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वह दृढ़ श्रद्धा करके पूर्ण देवी इस काल माया से विचलित ना हुई। जब पोस्टमास्टर की पेंशन हुई, घर जा रहे थे, बीच में जयपुर आए। टिक्की वाले रास्ते में ठहरे। 2 रोज तो खोजते रहे, पता न लग सका। अचानक ही अजमेरी दरवाजे से आते हुए उसके लड़के ने श्री योगानंद जी महाराज को देखा और अपने मकान पर ले गए। पोस्टमास्टर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुदेव आ गए हैं, दर्शन कर लो। सर चरणों पर रख दिया और बोली, अब अंदर ही अच्छे लगते हैं। आंख नहीं खोली। निजपन मिटाकर इष्ट में जो इष्ट के अर्पण हुआ, निजपन मिटाकर इष्ट में जो इष्ट के अर्पण हुआ, सो इष्ट ही है। हो गया कुंडल मिटा कंचन हुआ। आगे एक दिन एक सरदार अमृतसर से श्री महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रेम भक्ति श्रद्धा प्रकट करके बोले कि मैं वर्षों से साधुओं की खोज में हूँ, मुझे कोई साधु नहीं मिला। श्रीमान मास्टर जगन्नाथ जी ने मुझे आपका पता दिया, इसी कारण आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता था वह सब कुछ आप में ही मौजूद है, इसलिए आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। श्री महाराज जी उसकी ऐसी विचित्र भावना को देख और सुनकर मुस्कुराए। जब उसने बहुत प्रार्थना की तो वहाँ की वास्तव में क्या हमारे ऊपर ऐसा निश्चय और विश्वास हो गया है? यदि सच है तो तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। उसने विश्वास दिलाया कि मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस पर श्री महाराज जी ने उसे मुरादाबाद जाने को कहा, परंतु वह मुरादाबाद जाने से हिचकिचाया, परंतु अधिक जोर देने पर उसे जाना ही पड़ा। उस समय श्री योगानंद जी ने श्री महाराज जी से विनय की कि वह सरदार बड़ी भक्ति भाव से आपके पास आया और आपने उसे टाल दिया। तो आपने उत्तर दिया कि यह आत्म जिज्ञासु नहीं है, यह तो जंत्र मंत्र सीख कर ढोंग फैलाकर रुपया कमाना चाहता है। सारांश यह है कि उत्तम संत जन अपनी अनुभव शक्ति से हर एक मनुष्य के आंतरिक भाव को जानकर ही उसको किस वस्तु की चाह है, जहाँ उस वस्तु की प्राप्ति हो सके वहीं भेज देते हैं, कारण कि वे सबके हितैषी होते हैं। उसने मुरादाबाद जाकर पत्र लिखा कि आपने मुझे ठीक ऐसे ही महात्मा के पास भेजा जिसकी मुझे तलाश थी। सच है, सबकी मांग अलग अलग होती है। दोहा, धन संपदा सब अर्थ के कारण, भक्ति करे प्रयोजन धारण। आगे एक दिन एक साधु ने विषय की बात आई कि एक रोग है, इलाज करने पर भी उसे आराम नहीं होता और औषधि अपना कुछ भी असर नहीं करती। इस पर एक सत्संगी बोल उठा कि प्रलय के दिन
हर शरीर का अंग स्वयं ही उस पाप पुण्य की साक्षी देगा जो कि उससे करवाया गया है, क्योंकि सुख और दुख, रोग निरोगता सब उसके कर्मों का ही फल है। कर्मों के फल भोगे बिना वह निर्वृत्त नहीं होगा। एक दिन श्री महाराज जी की सेवा में एक साधु ने विनय की कि अमुक साधु जब आपसे मिलने आए थे उस समय तो उनकी अवस्था अच्छी थी, अब तो कुछ गिरी सी दिखलाई देती है। श्री महाराज जी ने फरमाया, एक राजा किसी वृद्ध महात्मा के दर्शन को गया और विनय की कि महाराज आप वृद्ध हैं, आपने मेरे दादा पिता और मेरा राज्य देखा है, कृपया बतलाइए तीनों में से अच्छा प्रबंध या बर्ताव किसका रहा। महात्मा जी ने कहा कि तीनों राज्यों की अवस्था के विषय में तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ अपने हालात कह सकता हूं। जब आपके दादा का राज्य था तब मेरी युवा अवस्था थी, दृढ़ वैराग्य के कारण वन में रहता था। एक दिन अचानक वस्त्र भूषण से सज्जित एक स्त्री मार्ग भूल जाने के कारण वहां आ पहुंची। पूछने पर वह बोली कि महात्मा जी मैं मार्ग भूल गई हूं, मुझे मार्ग बता दीजिए। मैंने उस देवी को शहर के निकट पहुंचा दिया। जब आपके पिता का राज्य हुआ तब मेरी अवस्था अधेड़ हो चुकी थी। खाने पीने का प्रबंध जैसा ही पहले था, अब अवस्था ठीक न रहने के कारण कष्ट होने लगा तो विचार आया कि उस मार्ग भूली हुई स्त्री का कम से कम जेवर तो उतार लेता तो इस समय काम तो आता। अब रहा राज्य आपका, अवस्था मेरी बहुत वृद्ध हो चुकी है, खान पान के अतिरिक्त शरीर की सेवा की भी आवश्यकता है और सेवा का अभाव हो चुका है। अब रह रह कर ख्याल आता है कि उस स्त्री को मार्ग न बताकर पास ही रख लेते तो अब देह की सेवा तो होती। अब आप ही समझ लीजिए कि तीनों राज्य और तीनों अवस्था में कितना अंतर हो गया। यही कारण है कि साधु लोग संग्रही बन गए हैं और स्थान आदि भी इसलिए कि शिष्य आदि सेवा में रह सकें, परंतु उससे त्याग आदि का जो आनंद होता है जाता रहता है। यदि कारण है कि उपदेश आदि की नियमता दोनों ओर दिखलाई गई हो देती है। अपना उद्धार तो मनुष्य थोड़ा बहुत गृहस्थ आश्रम में भी कर सकता है, परंतु सब जीवों के हित के कारण श्रेष्ठ जन आत्मसमर्पण कर लेते हैं, परंतु गृह आदि के संपूर्ण सुखों को त्याग कर वन में या किसी एकांत स्थान में कठिन योग साधना में पूर्णता प्राप्त करके जीवों को सतमार्ग का उपदेश देते हैं। उसका जीवन प्राणी मात्र के लिए ही बन जाता है। इस अवस्था में शरीर आदि के निर्वाह का भार अन्य जनों के ऊपर भी निर्भर रहता है। इसलिए सदगृहस्थी वनों में या जहाँ पर महापुरुष रहते थे जा जाकर सेवा आदि का प्रबंध बिना मांगे ही अपना परम कर्तव्य समझ करते हैं। कारण कि आत्म जिज्ञासा उनके दिलों में थे होती है। अब महात्मा जिज्ञासु का अभाव हो से जब कभी मार्ग में भेंट हो जाती थी तो भोजन वस्त्र के से सत्कार करते थे, परंतु वर्तमान समय में ये भावना भी ना रही। इसलिए महात्मा जन देह निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति से ही अपना निर्वाह करते हैं। यदि शरीर में रोग आदि हो जाएं तो उसकी देखभाल कौन करे। उस साधु की अवस्था का भेद भी इसी कारण से हुआ। कुछ काल में गड्ढे ताबीज
मंत्र तंत्र में लगा गए हैं, कारण कि आत्म जिज्ञासाहीन गृहस्थियों को अब इन्हीं की मांग रह गई है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि माया बड़ी प्रबल है। साधना अवस्था में त्याग वन में रहने वाले साधुओं को बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। करुणा, मुदिता, दया को काम में नहीं लाना पड़ता, क्योंकि वह त्यागी मन इंद्रियां आदि उपद्रवियों को वश में करने के लिए शाम, दम, तितिक्षा, उपरीत आदि साधनों को करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त दृढ़ वैराग्य की उन्हें बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में उन्हें करुणा, मुदिता, दया से बचना चाहिए, नहीं तो माया इसी शस्त्र से आपका नाश कर देगी। श्रेय साधना से गिरना ही नाश कहलाता है। इस विषय में एक साधु का उदाहरण दिया जाता है। एक साधु दृढ़ वैराग्य के कारण युवा अवस्था में ही घोर जंगल में तप करने जा बैठा। उस वन में सहसा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। वह आनंद से अपनी साधना में तल्लीन था। श्री भगवान का वाक्य है कि मम माया दुरात्या। सहसा एक स्त्री वहां पहुंच गई, जिसके हाथ में घोड़े की लगाम व चाबुक था। साधु देखकर चकित हो गया। आज तक जब से मैं बैठा हूं, कोई मनुष्य मात्र नहीं आया, यह कैसे आ गई? पास जाकर बोला, देवी तू कैसे आई? वह रूखे मुंह से बोली, क्या वन में तुम्हारा ही अधिकार है? जैसे तुम आए वैसे ही मैं भी आई। महात्मा भी बोले, यह घोड़े का सामान जो तुम्हारे पास है, घोड़ा कहाँ है? वह नाक भौं सिकोड़ कर बोली, तुम घोड़े हो ना? साधु ये व्यंग शब्द सुनकर विस्मित हो गया। साधु के घोड़ा पूछने का यह कारण था कि महामनुष्य मात्र भी कठिनाई से पहुंचता था। खैर, यह व्यंग वचन रूखे मुंह से कहती हुई चल दी। कहाँ से आई कहाँ गई कुछ पता ना था। साधु अपनी कुटिया में इसी विचार में बैठे उधेड़ बुन कर रहे थे कि ये कौन और मैं घोड़ा कैसा? कुछ समझ में न आई। कुछ दिन के पश्चात अर्धरात्रि के समय महात्मा अपनी साधना में लगे रहे थे कि अचानक चीख पुकार की आवाज कानों में पड़ी। आश्चर्य में पड़ गए। उस दिन स्त्री का आना और आज ये चीख पुकार कैसी? कुटिया से बाहर निकल आया, देखा कि एक स्त्री हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, महाराज कृपा कीजिए, बचाइए। मेरे स्वामी नौकर चाकरों सहित इस ओर से कहीं जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। कुछ मर गए, कुछ भाग गए। मैं इस ओर भाग आई। अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं दुखी अबला हूं। उसके ऐसे दुखद शब्दों को सुनकर महात्मा के नेत्र करुणा से भर आए। बोला, देवी मैं तुमको कहाँ रखूं? रात्रि का समय है, कुटिया छोटी है, मन पापी डरता हूँ। वह दीन स्वर बोली कि मुझे मेरे स्थान पर पहुंचा दीजिए, आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। देखिए, ये सामने मेरा नगर है। महात्मा ने जब नजर उठाकर देखा तो रोशनी नजर आई। पीछा छुटाने के कारण उसके साथ चल दिए। रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक बरसाती नदी आ गई। महात्मा ने कहा, देवी मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू चली जा।
वह स्त्री बोली, महाराज सोचिए, मैं राज घर की महिला हूँ, कभी जल में पैर नहीं दिया, डरती हूँ। महात्मा बोले, क्या मैं कंधे पर पहुंचा दूं? बोली, हाँ। अब महात्मा उसको लेकर चले। विचार तो था कि जल घुटनों तक है, परंतु ज्यों ज्यों चलते गए जल बढ़ता गया, यहाँ तक कि कंठ तक आ गया। महात्मा खड़े रह गए। उस स्त्री ने शेर ही लगाम और चाबुक संभाली और एक आध कोड़ा भी लगा दिया। महात्मा बोले, क्या मैं घोड़ा हूँ? वह स्त्री बोली, और क्या, पीठ पर लादने का काम तो घोड़े का ही है। यह सुनकर महात्मा को ख्याल आया, ताउम्र आहा, कुंजे कफस देखना पड़ा। उड़कर चले तो 4 कदम आशियां से हम। यह अपराध मेरा ही है। यदि मैं करुणा से कुटिया के बाहर ना आता तो इस प्रतीक्षा के चक्र में क्यों पड़ता? बोला, देवी तुम कौन हो? वह बोली, मैं माया हूँ। तपस्वी जनों की परीक्षा लेने का काम मेरे सुपुर्द है, परंतु तुम रह गए। तुमको बिना विचारे करुणा मेरे ऊपर कैसे आई? परिवार के त्यागने में करुणा क्यों ना आई? तपस्यार्थ वन में रहना और फिर करुणा। करुणा मुदिता दया सामर्थ्य के लिए, निर्बल इसका प्रयोग करने से अपनी अवस्था से अभी गिर जाते हैं, जैसे जड़ भरत। महात्मा बोले, देवी कोई तेरे इस चक्र से बचा भी है? बोली, हाँ, कोई एक आध। महात्मा बोले, इसका दर्शन कराइए। क्षण भर में महात्मा सहित एक घोर जंगल में पहुंच गई। वहां एक पूर्ण महात्मा रहते थे। कहने लगी, वृक्ष की आड़ में खड़ा हो जा, देख मैं क्या करती हूँ। परंतु एक बच्चा हाथ में लेकर करुणा स्वर से रुदित करते हुए वहां पहुंच गई। बोली, भगवान, गृहस्थी जीव स्वार्थी होने के कारण दुखियों पर दया नहीं करते। आप महात्मा दयालु हैं, मेरी दुख भरी कहानी सुनिए। वन में परिवार का नाश हो गया, केवल मैं ही हतभाग्य बची हूँ। वन में ही ये बालक पैदा हो गया। खून से मेरे वस्त्र लथपथ हो रहे हैं। वस्त्र पहनने में, भोजन करने को मेरे पास कुछ नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। महात्मा उस माया रूपी स्त्री के वचन सुनकर मुस्कुराए और बोले, अम्मा क्षमा कर, मैं समझ गया। स्त्री बोली, भगवान दया करो, शरणागत का त्याग करना महापुरुष को शोभा नहीं देता, और नहीं तो थोड़ी देर को इस बच्चे को ही रख लीजिए, मैं स्नान कर आऊं। यह कहकर अपने आप ही बच्चे को छोड़कर चल दी। चले जाने के बाद उस बच्चे पर एक मक्खी आ बैठी। ख्याल आया इसे उड़ाएं, परंतु संभल गए। अपनी कुटिया को बंद करके बैठ गए कि यह संसार यूं ही आता और जाता है। उस समय उस बच्चे पर चील कौवे आ झपटे और चीख पुकार की आवाज हुई, परंतु वह महात्मा अपने पथ पर दृढ़ रहने के कारण कुटिया से बाहर नहीं आए और ना उन पर कोई प्रभाव पड़ा। आवे तो अटका मती, जावे तो मत रोक। इस अलौकिक व्यवहार में जरा हर्ष नहीं शोक, जरा हर्ष नहीं शोक, करो तुम सुख से बासा। लिया ज्ञान उपदेश, रही फिर किसकी आशा। कहे गिरिधर कबीराय, कोई रोवे कोई गावे, नहीं किसी से काम, कोई आवे या जावे। तब माया ने उस पहले वाले महात्मा से कहा कि देख, यह संत मुझसे बचे हुए हैं। बोली, मैं तो वहां जाती नहीं। यदि एक बार भी मक्खी उड़ाने को हाथ उठाते तो फिर बचना असंभव था। तब ये महात्मा बोले, माया
तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जिस ठग में ठगनी ठगी, जिस ठग को उपदेश। वास्तव में ना कोई माया है, ना गिरने वाला, ये सब अपनी निर्बलता और ध्येय के ना समझने का ही कारण है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।